जय हिंद दोस्तों। तो अब हमने क्या है सेकंड ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है। तो अब हम बहुत ही सीरियस लेवल पे इस चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। वैसे हमने काफी सारी पोम्स ऑलरेडी कवर कर रखी है। एमिली डिकिंसन हमने कवर कर लिया है। हॉलो मैन हमने स्टार्ट कर दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मेरे पास सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, पैराडाइज लॉस्ट, उसका भी हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन और पहला सेक्शन फर्स्ट टू 26 लाइन वो हमने कवर कर ली। मतलब हमने काफी एक लेवल पे सिलेबस वो उसकी वो पोम भी कंप्लीट कर ली हमने, क्या नाम है, टू इसको मिस्ट्रेस भी। तो हम एक स्टार्टिंग अच्छी खासी कर चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब सेकंड ग्रेड के सिलेबस को हम थोड़ा सा सीरियस नोट पे लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर वी विल बी एबल टू एनकैप्सुलेट और रैप अप द न्यू सिलेबस जो अपना दिया गया है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। दैट इज पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर के बीच में अंतर क्या है। ठीक है। क्या क्या पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर के अंदर अंतर क्या क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। पर्सोनिफिकेशन व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए ड्रामा क्वीन। जब कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए ड्रामा क्वीन, तो हम उसको बोल देते हैं पर्सोनिफिकेशन। थोड़ी अगर आसान भाषा में कहें तो पर्सोनिफिकेशन इज बेसिकली व्हेन नॉन नॉन लिविंग थिंग्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक ह्यूमंस। जब नॉन लिविंग एंटिटीज मतलब ऐसी चीजें जो कि जीवित नहीं है, जैसे कि पत्थर, सन, ऐसी चीजें स्टार्ट एक्टिंग लाइक ह्यूमंस, लाइक लिविंग थिंग, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, सन स्माइल्ड एट मी। सूरज मेरे को देख के हंसा। क्या सूरज कभी हंस सकता है क्या? सूरज एक हीलियम का गोला, और एक हीलियम का गोला कभी हंस सकता है क्या? नहीं। आपने वो क्वालिटीज उसको दी। ब्रो द सन डिडंट स्माइल, इट्स अ बॉल ऑफ गैस, नॉट योर क्रश। इट्स नॉट योर क्रश दैट विल लाफ। तुम्हारी माशूका थोड़ी है सूरज जो हंसेगा। ठीक है। सो दिस इज दिस बिकेम पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, माय फोन इज डाइंग। मेरा फोन मर रहा है। अब फोन कैसे मर सकता है? कोई जीवित आदमी है तो फोन मर जाएगा, है ना? तो फिर कैसे? मेकिंग मेकिंग टेक साउंड लाइक ह्यूमन, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब लिटरेचर के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पिछले वाले लेवल्स में थी एक पोम, डांसिंग लाइक अ डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ सेड डैफोडिल्स डांस इन द ब्रीज। है ना, कि डैफोडिल्स ने ब्रीज मतलब हवा के साथ डांस किया। अब एक बार बताओ यार, क्या नेचर है ना भंगड़ा कर रही है जो डांस करेगी, लेकिन हमने उसको क्या है, ह्यूमन इमोशंस दिए, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट एक्टिंग ह्यूमन, इट्स पर्सोनिफिकेशन, एज सिंपल एज दैट। जब एक ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग एंटिटी स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, देन इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? व्हेन थिंग्स बिकम ईच अदर। जब चीजें एक दूसरे जैसी बन जाती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अभी सोचने समझेंगे हम एग्जांपल्स के थ्रू तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर इसके लिए एक टर्म होती है, वो होती है इम्प्लाइड कंपैरिजन। कैसा कंपैरिजन? इम्प्लाइड कंपैरिजन। सिमिली के अंदर होता है डायरेक्ट कंपैरिजन एज और लाइक के थ्रू, और मेटाफर के अंदर होता है इम्प्लाइड कंपैरिजन। ठीक है। मेटाफर इज लाइक सेइंग यू आर नॉट लाइक समथिंग, यू आर समथिंग। नॉट लाइक समथिंग बट यू आर समथिंग। तो एज और लाइक को हटा के हमने एक ऐसा कंपैरिजन कर दिया, इम्प्लाइड कंपैरिजन कर दिया। मतलब एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, या फिर नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। जैसे कि टाइम इज मनी। टाइम डजंट हैव अ वॉलेट। क्या समय के पास अपना पर्स है? नहीं है। बट यू आर सेइंग इट इज एज वैल्यूएबल एज मनी। सो इसमें कौन सा हुआ? मेटाफर हुआ। क्या हुआ? मेटाफर हुआ। टाइम इज मनी, तो टाइम इज एज वैल्यूएबल एज मनी। तो इसमें जो टेनर हुआ, मतलब एजेंट हुआ, वो क्या हुई? वैल्यू। कंपैरिजन का जो एजेंट क्या हुई? वैल्यू। अगर आप थोड़ा लिटरेचर के अंदर डीपली घुसेंगे तो एलन टेट ने कॉन्सेप्ट दिया था, मेटाफर, मिटॉन, कौन टेनर का कॉन्सेप्ट दिया था। एक अपना रोल बार्स का है सर, मेटाफर एंड मिटोनिमी, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप लिटरेरी थ्योरी पढ़ेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो आपको और चीजें डीपली समझ में आएंगी, लेकिन हमें अभी इतना ही समझना है। टाइम डजंट हैव अ वॉलेट बट यू सेइंग इट इज वैल्यूएबल लाइक मनी। ठीक है। तो मेटाफर, तो मेटाफर के अंदर इसमें वैल्यू, जो टेनर कौन है, व्हीकल कौन है, वैल्यू हुआ। ठीक है। वैल्यू। तो कंपैरिजन किसके बेस पे किया गया? वैल्यू के बेस पे। ठीक है। अगला एग्जांपल देखेंगे, माय लाइफ इज अ रोलर कोस्टर।
माई लाइफ इज नॉट अ रोलर कोस्टर, ये कोई राइड थोड़ी है, बट इट इज लाइक एन रोलर कोस्टर विथ अप्स डाउन स्क्रीम्स। सो क्या हुआ, मेटाफर हुआ। तो रोलर कोस्टर जैसी है ना, तो उसकी जो क्वालिटीज है क्वांटिटीज है वो टेनर हुई इस जगह। शेक्सपियर सेड ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब इसमें सारा जो संसार है वो एक रंगमंच की भांति है। अब जो इसके अंदर क्या हुआ, ही इज नॉट कॉलिंग अर्थ अ ड्रामा सेट। वो ये थोड़ी कह रहा है कि भाई ये है ना पृथ्वी ड्रामा है, ये सेट है जिसपे है ना ड्रामा चलता रहता है, नहीं। ही मीन्स वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आर पार्ट, कि हम हमारी लाइफ में एक्टर की तरह पार्ट्स प्ले करते हैं, बचपन में, जवानी में, माँ बाप का, बच्चों का, टीचर का, स्टूडेंट का, प्रोफेशनल, पर्सनल। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हुई अपनी, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हुए, ये हुआ मेटाफर। तो मेटाफर मैंने आपको समझा दिया, पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बहुत आराम से ना कुछ कुछ चीजें समझाता हूं, जिससे आपको मेटाफर और है ना सिमिली समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं, एमिली डिकिंसन वंस सेड, एमिली डिकिंसन की एक पोम है फेमस, होप इज द थिंग विथ फेदर दैट पर्चेस इन द सोल। अब इसके अंदर मेटाफर और सिमिली दोनों है। होप इक्वल्स बर्ड, तो वर्ड क्या है, मेटाफर हो गया। होप का कंपैरिजन किससे किया गया है, बर्ड से किया गया है। ये हो गया होप इज द थिंग विथ फेदर्स। तो यहाँ पे ये अगर यहां तक की लाइन आएगी तो इसके अंदर मेटाफर है। तो होप क्या है, मेटाफर फॉर बर्ड। होप, हाउ होप कैन हैव वर्ड्स फेदर्स, मतलब होप के कैसे पंख हो सकते हैं, लेकिन पंखों से मतलब है यहाँ पे उड़ान। जिस आदमी के अंदर होप होती है, जिस आदमी के अंदर खुद को लेके पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसको ऐसा लगता है कि यार जीवन में कुछ कर सकता हूँ। फेदर्स का मतलब उड़ान, उड़ान का मतलब प्रोग्रेस इस जगह। दैट परचेज इन द सोल, है ना, दैट परचेज इन द सोल एंड इट सिंग्स। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। दैट परचेज इन द सोल एंड इट सिंग्स, पर्सोनिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या पर्सोनिफिकेशन भी हो गया, और वो भी हो गया, क्या हो गया, मेटाफर भी हो गया। तो होप क्या हुआ, मेटाफर हुआ। एंड इट सिंग्स, सिंग्स क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि सिंगिंग का काम कौन करता है, आदमी करता है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज वेयर वी ड्रॉ आवर लाइन। बाय बाय।